नमस्ते। आरोग्य बाई प्रीति में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि देश में बहुत तेजी से कोरोना महामारी की तीसरी लहर फैल रही है, जिसका नाम ओमिक्रॉन है, जो बच्चों से लेके बुजुर्गों तक और सभी को प्रभावित कर रही है। तो इससे बचने के लिए आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कुछ आसन और प्राणायाम, जो आप नियमित रूप से करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको सुपाच्य भोजन, हेल्दी भोजन करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करते रहना चाहिए, स्टीम लेते रहना चाहिए, और गले में अगर जरा सा भी खराश हो तो गर्म पानी में हल्दी और नमक से गार्गल करना चाहिए। तो चलिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ आसन कर उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले आप इस पोस्चर में आए, वज्रासन में। उसके बाद अपने पैरों में शोल्डर के बराबर डिस्टेंस रखें। जो बिगनर्स हैं इस तरह से अपने पंजे को टक करके रखें और ये हाथ ले जाएं। 10 to 15 काउंट तक होल्ड करें, रिलैक्स करें और वापस आ जाएं। ऐसे 2-3 टाइम्स तक आपको करना है। जो बिगनर्स हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि कैसे करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, तो मैं एक वीडियो पूरा इस पर बनाई हूँ, उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसको देख करके कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा है मर्जरासन। इससे आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। उष्ट्रासन से, मर्जरासन से, इसमें आपको सेम पोस्चर लेना है और टेबल टॉप पोज में आ जाना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, हाथों के बीच में जितना शोल्डर में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हो, उतना ही नी के बीच में गैप है और एंकल्स में, तो इक्वली डिस्टेंस आपको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है इस पोस्चर में। और इनहेल करते हुए नेक ऊपर जाएगा और पूरा आपका शोल्डर फैलेगा। इनहेल, रुकिए, और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से आपको पेट खींच के रखना है और गर्दन इस तरह। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से आप 6 to 8 टाइम्स करिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है, आपके बैक को भी रिलैक्स करेगा और आपके लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। थर्ड है भुजंगासन। भुजंगासन पर भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें बहुत वेरिएशन है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा प्रिकॉशन के साथ आपको करना आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। भुजंगासन बहुत लोग गलत करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है। पैरों में इस तरीके से, आपको अगर दूर रखने में कंफर्टेबल है दूर रख लीजिए, पास रख लीजिए। हाथ को चेस्ट के बगल ऐसे नहीं रखना है, पूरा होल्ड करके, और इनहेल करते हुए आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से उठेंगे, होल्ड करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल, अगर आप ज्यादा नहीं उठ सकते तो इतना भी उठ सकते हैं, पर आपको शोल्डर पीछे रखना पड़ेगा। डाउन, रिलैक्स करिए और फिर नेक्स्ट आसन है विपरीत करणी। विपरीत करणी सर्वांग आसन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए है, बिगिनर्स के लिए। इसमें भी कई वेरिएशन होती है, आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए क्या है विपरीत करणी। सीधा लेट जाइए, पैर बेंड करिए, इनहेल करते हुए पैर को लिफ्ट करेंगे और अपने हिप को हाथों के सपोर्ट से उठा के रखेंगे। इस तरीके से हल्का सा लेग बेंड करके रखिए। इसमें आपका ब्लड का फ्लो अपर बॉडी में होने लगता है
बॉडी में फ्लो होने से ऑक्सीजन अच्छे से माइंड में, अपर बॉडी में बहुत अच्छे से फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है आपकी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका स्ट्रांग होता है। तो आप 30 काउंट तक 40 धीरे धीरे बढ़ा के 1 मिनट तक होल्ड करके रख सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं, जिनसे नहीं होता, वो वॉल के सपोर्ट से भी इस तरीके से होल्ड करके अपने आप को थोड़ी देर इस पोजीशन में रह सकते हैं, या इस तरीके से पैर उठा करके ऐसे रह सकते हैं। तो जो जिसमें कंफर्टेबल हो वैसा कर ले और आराम से। नेक्स्ट है, आपको सिंहासन करना है। उससे आपके थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको गले से संबंधित जो रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपको कैसे करना है सिंहासन? वज्रासन में बैठना है। जो नहीं बैठ सकते, जिनको नी प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल जो सुख आसन है उसमें भी बैठ के कर सकते हैं। तो आपको नी में डिस्टेंस करना है। अपनी हथेलियों को इस तरीके से रिवर्स में रख देना है। भौं के मध्य में आपको अपना ध्यान लगाना है, दृष्टि आपकी भौं के मध्य में हो, और एक बार इनहेल करेंगे और टंग निकाल के एक्सेल आवाज के साथ करेंगे या नॉर्मल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। उसके बाद आप अपने नेक की मसाज करेंगे, तो जो खराश है आपकी वो ठीक। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और प्राणायाम करते समय आप जो मुद्रा लगाएंगे वो है प्राण मुद्रा, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ता ही है, बॉडी में एनर्जी भी बहुत आती है। तो प्राण मुद्रा लगाने के लिए आपको लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप पर थंब रखना है इस तरीके से, और बाकी दोनों फिंगर को स्ट्रेट रखना है। और हल्के हाथों से अपने नी पर अपने हाथों को रखिए। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। इसको स्पीड में भी किया जाता है, लेकिन आप नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करेंगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत स्पीड में करने पे जिनका बीपी हाई रहता है वो बढ़ जाता है। तो आप कैसे करेंगे देखिए। आपको सांस पूरा लंग्स तक भरना है और फिर उसको एक्सेल कर देना। आपका रिदम होना चाहिए इनहेल और एक्सेल में सेम रिदम। ये नहीं कि आपने सांस जल्दी भर ली और एक्सेल आपने लेट किया। तो जिस स्पीड से आप इनहेल करेंगे उसी स्पीड से एक्सेल करेंगे। और स्पीड में कैसे करना होता है, आपका इनहेल और एक्सेल दोनों एक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप करेंगे। और टाइमिंग आप अच्छा होगा कि फोन में टाइमर सेट कर ले 1 मिनट 2 मिनट। उससे क्या होगा कि ये मेडिटेशन आप रिलैक्स होके कर सकते हैं, आपको काउंटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना होगा। नेक्स्ट आपका प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसमें आप एक्सेलेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे और इनहेलेशन अपने नेचुरल तरीके से होगा। सांसों को बाहर सिर्फ फेंकना है और साथ ही साथ पेट अंदर जाएगा, बस आपको इतना ही फोकस करना है, इनहेलिंग नहीं करनी है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार। आपको स्पाइन अपनी स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर मूव नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट काम और रिलैक्स होके करना है। आपको ये पता करना है कि आप सही कर रहे हैं गलत। एक हाथ यहाँ रखिए, एक हाथ नोज के पास। जब आप एक्सेल करेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। इस तरीके से आप 2 मिनट से लेके 5 मिनट स्टार्टिंग में कर सकते हैं। उसके बाद और भी बढ़ा सकते हैं 10 to 15 मिनट्स। इससे आपके जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होंगे। थर्ड प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जो बहुत ही अच्छा है, आपको काम रखता है, आपको रिलैक्स करता है, नींद अच्छे से लाता है, प्लस आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी इंक्रीज करता है। तो कैसे करना है अनुलोम विलोम।
लेफ्ट से आपको इनहेल करना है, राइट से एक्सेल करना है, राइट से इनहेल करके और लेफ्ट में एक्सेल करना है। आपको दोनों नोस्ट्रिल यूज करना है। ठंड में आपके अगर नोज बंद है तो प्रॉब्लम आती है इनहेल और एक्सेल करने में, तो आप नॉर्मल पहले डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, या जो नाक आपकी बंद है, जैसे लेफ्ट बंद है तो राइट नोस्ट्रिल दबा के सिर्फ आप इनहेल एक्सेल करते रहिए। अगर आपकी राइट बंद है तो लेफ्ट से इनहेल एक्सेल करिए, तो आपकी वो नोज खुल जाएंगे नोस्ट्रिल, तो आप आराम से इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मुद्रा, विष्णु मुद्रा लगानी है और थंब से आपको राइट नोस्ट्रिल प्रेस करना है और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल प्रेस करना है और राइट से एक्सेल, और फिर राइट से ही इनहेल करना है, लेफ्ट में एक्सेल। तो यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट में एक्सेल, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट में एक्सेल। ये आपका एक चक्र होगा और ये आप कंटिन्यू 5 मिनट तक कर सकते हैं। और जैसे ही आपको अगर रोकना है, बीच में ब्रेक लेना है, तो लेफ्ट में एक्सेल करके तभी आप ब्रेक लेंगे, क्योंकि वो आपका एक चक्र पूरा हो जाता है। एक और प्राणायाम है जिसको सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा है, शरीर में एनर्जी देता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। इसमें आपको क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल से सांस भरना है और लेफ्ट में एक्सेल करना है। सिर्फ आपको राइट से सांस भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है। इसी तरीके से आपको करते रहना है। आप एक बार देखें। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। इससे इस ठंड में आपको शरीर में ऊर्जा भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी। लास्ट में आप थोड़ी देर ओम का उच्चारण करके मेडिटेशन में बैठे। देखिए कैसे करना है। इस तरीके से आप 2 से 3 बार ओम बोलिए, ताकि जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं, जितने भी नकारात्मक आपको बातें समझ में आ रही हैं, नेगेटिविटी है, सारी आपके बॉडी से निकल जाए, आप काम हो जाएं। और उसके बाद थोड़ी देर आंखें बंद करिए, अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए और मेडिटेशन करिए। बहुत ही ज़रूरी है मेडिटेशन करना। बहुत ही स्ट्रेस हो गया है लाइफ में, तो आप थोड़ी देर उसकी प्रैक्टिस करें मेडिटेशन की। 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर जब आप एक बार मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि कितना रिलैक्सिंग होता है। और जब वापस आप आ रहे हैं तो अपने हाथों को रब करिए और जितनी भी हीट है, जितनी भी पॉजिटिविटी है, आपने प्राणायाम किया, जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स हैं, जितनी भी एनर्जी है, सब आपने अपने आंखों पे रखा हल्के हाथों से। दोबारा से फिर आप इसको रब करिए और अपने शरीर में जहाँ भी तकलीफ है, आप सारे शरीर में उस एनर्जी को करिए और ओम बोलिए। और यहीं से आप डेली इस तरीके से आप आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए पॉजिटिविटी के साथ। और फिर देखिए ये महामारी कैसे दूर भागती है, कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि इसका इलाज तो कुछ नहीं है, कोई ना कोई वायरस आ ही रहा है, तो आपको डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लंग्स को, रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इजी आसन है और बहुत ही इजी है। बस आपको अपने लिए 1 घंटे का समय देना पड़ेगा और फिर देखिए कैसे आप चुस्त और दुरुस्त होते हैं। तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।